दोस्तों जब भी आप कोई यूज लैपटॉप खरीदो तो आपके लिए कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ धोखा ना हो, फ्रॉड ना हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके कंपोनेंट आप फिजिकल एक्टिविटी के जरिए, अपनी नॉलेज के जरिए उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 14 ऐसे पॉइंट जिसके बेस पर आप किसी भी लैपटॉप को चूज़ करते हैं, और अगर आप इन 14 पॉइंट को वेरीफाई करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा। 14 पॉइंट कौन कौन से हैं, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी मैकबुक 2019। आप यहाँ पर सबसे पहले इसको देख सकते हैं, और अगर आप कोई भी यूज लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन लगभग सेम ही होंगे, कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, तो फिर वो आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। फिलहाल सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने मैकबुक या फिर किसी भी लैपटॉप यूज्ड आइटम की आउटर बॉडी कंडीशन चेक करनी है कि वो सही है या फिर नहीं। अगर आपको इसको पीछे कुछ भी स्टिकर या लेबल दिखाई दे रहा ना तो उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यूज्ड आइटम पर रिफर्बिशमेंट या फिर कुछ और भी यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है, जिसकी बेस पर आप अपने प्राइस के बारे में नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सीरियल नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये सीरियल नंबर के बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ इस बॉडी पर सीरियल नंबर है ना, पहला पॉइंट आपको आउटर कंडीशन इसकी चेक कर लेनी है। उस कंडीशन के साथ साथ आपको इसका सीरियल नंबर पीछे जो है वो भी होना चाहिए, वो भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और दूसरा पॉइंट के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने गूगल बाबा की तरफ, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको सीरियल नंबर कैसे चेक करना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एप्पल कवरेज, जो इनकी गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा checkcoverage.apple.com, इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगले पेज पर हमें यहाँ पर चेक योर डिवाइस कवरेज, ये ऑनलाइन हम चेक कर रहे हैं। और एप्पल की बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो भी आइटम, जो भी प्रोडक्ट, चाहे इनका बैटरी हो, चार्जर हो, माउस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो ना, उसका एक सीरियल नंबर होता है, और उस सीरियल नंबर को आप यहाँ पर इंटर डिवाइस सीरियल नंबर वाले बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे केस में मैं लेके चलता हूँ आपको सेटिंग की तरफ, और सीरियल नंबर मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आपको मिल सकता है। जनरल पर आप जाएंगे, जनरल पर जाने के बाद सिंपली आप अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे कि ये सीरियल नंबर वही होना चाहिए जो आपके लैपटॉप के नीचे अभी जो हमने चेक किया था वो सेम यहाँ पर मैच करना चाहिए। कमांड सी से इसको कॉपी करेंगे। आप चाहें तो ये सीरियल नंबर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप इसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर जैसे ही एप्पल के लोगो पर क्लिक करते हैं, अबाउट दिस मैक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा सीरियल नंबर। और ये वाला जो सीरियल नंबर है ना, ये सारे ही सीरियल नंबर यहाँ पर मैच, अंदर के सारे मैच कर रहे होंगे। मेक श्योर नीचे वाला जो सीरियल नंबर है वो भी सेम होना चाहिए। मैंने इसको यहाँ से कर लिया है कॉपी, और यहाँ पर कमांड बी से मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब मुझे ये कैप्चा इसमें फिट करना, लेकिन ये कैप्चा मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। मैं रिफ़्रेश करके दूसरा इजी कैप्चा ले लेता हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान है। मैं यहाँ पर WREY, ये मेरा जो कैप्चा है इसको डाल के मैं सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद मेरे सामने एक खटाखट से एक विंडो निकल कर आती है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैकबुक प्रो 16 2019, जो कि 2019 का ये प्रोडक्ट है। उसके बाद परचेजिंग डेट मई 2021 में इसको परचेज किया गया। ये इसका सीरियल नंबर था। इसकी जो कवरेज है ना वो एक्सपायर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 साल की कवरेज थी। अगर मैं एक्सटेंड कराना चाहूँ तो हो सकती है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसका सीरियल नंबर भी चेक कर लिया है। तो अब मुझे इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस चेक करनी होंगी कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन मुझे बताई जा रही हैं कि ये यहाँ पर मिलने वाला, और क्या क्या मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर सिस्टम सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जनरल में आता हूँ। एक्चुअली ये प्रोसेस आप डायरेक्ट सेटिंग पर भी जाकर कर सकते हैं, तो फिर मैं थोड़ा आगे पीछे करके चीज़ें बताता हूँ, लेकिन जाना आपको वहीं है। से अबाउट जाना है, उसके नीचे सिस्टम रिपोर्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मॉडल नेम मैकबुक प्रो, इसका साइज, इसके कोर 8 कोर i9, और टोटल नंबर ऑफ कोर्स जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। मेमोरी, रैम, और इसका हार्ड डिस्क, जो कि आप अगर यहाँ पर देखना चाहें, आपके लिए थोड़ा सा इजी करता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पर देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कोर i9 और 4 GB इसका ग्राफिक कार्ड, दूसरा इंटेल का ग्राफिक कार्ड जो कि लगभग 2 GB के आसपास है, 64 GB इसका रैम। ये सारी डिटेल आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं और यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं।
अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर चेक करना होता है इसकी बैटरी की लाइफ, यानी कि एक एप्पल की जो नई बैटरी है ना उसकी जो लाइफ होती है ना वो 1000 साइकिल के आसपास होती है। 1000 साइकिल अगर कंप्लीट होगी तो ऐसा नहीं बैटरी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, बैटरी का बैकअप है ना वो बिल्कुल डेड हो जाता है, यानी आधा घंटा 1 घंटा ही आपका बैकअप देगी। तो 1000 तक नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो फिर आपको बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बैटरी को चेक करने के लिए आप यहीं सेटिंग में आएंगे, उसके बाद पावर के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर साइकिल काउंट 87 आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 100 के बिलो, मतलब कि लगभग नई बैटरी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। मैं जिस बैटरी को यूज़ कर रहा हूँ उसकी काउंट 87 है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पर थोड़े बहुत ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगले पॉइंट में हमें चेक करना होगा अपनी मैकबुक प्रो का चार्जर, क्योंकि अगर आपने गलत चार्जर यूज़ किया तो आप इसकी बैटरी को डैमेज कर देंगे। चार्जर देखने में तो लगभग सेम ही होंगे सारे, जो भी आपको यहाँ पर एप्पल का लोगो दोनों तरफ दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ नंबर्स गुदे हुए दिखाई देंगे, गुदे हुए नहीं मतलब छपे हुए प्रिंट किए हुए, यहाँ पर भी आपको कुछ नंबर दिखाई देंगे। लेकिन ये चीज़ कुछ भी मैटर नहीं करती है, डुप्लीकेट चीज़ें भी ऐसी ही होती हैं। आपको क्या करना है, इस पार्ट को स्लाइड कर देना है, स्लाइड करने के बाद ये पोर्ट अलग हो जाता है। अलग होने के बाद आपको अगर यहाँ पर कुछ मैं दिखाना चाहूँ तो अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर एक्चुअली में प्रिंटेड नंबर नहीं है, ये इन ग्रूव नंबर है, यानी कि गुदे हुए नंबर हैं। अगर ये नंबर गुदे हुए हैं तो ही आपका ओरिजिनल है, और अगर ये गुदे हुए नहीं है तो इसका मतलब आपका चार्जर डुप्लीकेट है। और इस गुदे हुए नंबर को आप चाहें तो अपने पोर्ट जो पार्ट वेरिफिकेशन है, कवरेज वेरिफिकेशन, वहाँ पर ऑनलाइन जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो एक्सटर्नल आउटपुट पोर्ट हैं उसकी वेरिफिकेशन आपने ठीक ठाक कर लेनी है। ऑलरेडी एक माउस मेरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, जो कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि ये मैंने माउस के लिए लगा कर रखा हुआ है। तो ये पोर्ट मेरा ठीक से काम कर रहा है, और मैंने एक हार्ड डिस्क भी मेरे पास है। मैं चाहूँ तो इसको अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं देख पाऊँगा कि मेरी हार्ड डिस्क भी यहाँ पर शो होने लगी है, और यहाँ पर ठीक ठाक काम कर रही है, मतलब कि एक्सटर्नल पोर्ट भी इसके ठीक से काम कर रहे हैं। और अगले पॉइंट पर बारी है इसके स्पीकर और साउंड को वेरीफाई करने की। तो यहाँ पर आप सिंपली साउंड के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल होगी। यहाँ पर आउटपुट एंड इनपुट के ऊपर सीधे आते हैं। इनपुट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर इनपुट लेवल बिलिंग कर रहा है, और आउटपुट लेवल जो कि आप सुन रहे हैं ऑलरेडी, ये आउटपुट लेवल आप यहाँ से सुन पा रहे हैं, क्योंकि आउटपुट भी काम कर रहा है और इनपुट जो उसके अंदर आ रहा है वो भी काम कर रहा है। यहाँ पर बैलेंस में लेफ़्ट और राइट जो ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसको चेक करने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद मैं चलता हूँ फ़िलहाल यूट्यूब पर, और एक हम कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यहाँ पर प्ले करेंगे, ताकि हमें कॉपीराइट का कोई भी मसला ना उठ जाए। और इस कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को हम क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि इसके स्पीकर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में एप्पल में 2 स्पीकर होते हैं, 1 लेफ़्ट और 1 राइट। दोनों स्पीकर को ठीक ठाक काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्पीकर ठीक से काम कर रहे हैं। फिर भी मैं इसके लेफ़्ट और राइट दोनों को अगर चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ राइट, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा राइट स्पीकर ही ओनली काम कर रहा है। और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ लेफ़्ट, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा लेफ़्ट स्पीकर काम कर रहा है। इसका मतलब होता है कि मेरे दोनों स्पीकर परफेक्ट काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर स्पीकर के बारे में भी कुछ नहीं सोचना। अगर आप मैकबुक 2019 के ऊपर अगर कोई भी वर्जन लेते हैं तो फिर आपको मिलता है एक बेहतरीन टच बार, वो भी टच बार काम करना आना चाहिए। मैं टच बार भी आपको दिखाने के लिए फिर से लेके चलता हूँ यूट्यूब पर, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसका टच बार कितना खूबसूरत है और फिर ये कैसे काम करता है। मैं फ़िलहाल कोई भी वीडियो पर क्लिक करता हूँ और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ इसके टच बार में मैंने अगर साउंड पर क्लिक करता हूँ, साउंड बढ़ गया, कम करना चाहूँ कम हो गया। इसके टच बार पर मैं चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो न्यू विंडो एक ओपन कर सकता हूँ, और यहाँ पर हीरो मैवरिक 440। तो क्या खास है इसमें, क्या ये बेहतर लग रही है मुझे X440 से? और कुछ अगर और सर्च करना चाहूँ तो फिर यहाँ पर मैं वो भी कर सकता हूँ। और बहुत सारा कंट्रोल मैं अपनी जो भी कुछ है सब कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपका देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका टच बार ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। और अगले पॉइंट में हम अपने लैपटॉप के पिक्सल्स को वेरीफाई करेंगे। एक्चुअली में जो हमारा लैपटॉप है ये बहुत छोटे छोटे सुई के नोक के जैसे पिक्सल्स होते हैं, उन पिक्सल्स का बना होता है। और ये पिक्सल्स अगर कोई भी डेड पिक्सल है ना तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस टेस्ट को रन नहीं करेंगे। और ये टेस्ट को रन करने के लिए सिंपली आप डेस्कटॉप का राइट कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, चेंज वॉलपेपर करेंगे,
चेंज वॉलपेपर करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक करना है, अपनी स्क्रीन के वॉलपेपर को ब्लैक करना। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे, अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पर सारे पिक्सल्स मुझे बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, जो कि कोई भी वाइट नहीं है। अगर वाइट होगा मतलब कि वहाँ पर वो डेड पिक्सल है, वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी पिक्सल्स मेरा डेड नहीं है, सारे पिक्सल ठीक हैं। मुझे ब्लैक में तो कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अब मैं चलता हूँ दोबारा से वाइट के ऊपर। अगर मैं इसको वाइट करता हूँ तो अब मैं यहाँ पर कोई भी ब्लैक डॉट को अगर नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा लैपटॉप बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई भी मेरा पिक्सल्स डेड नहीं है। तो यहाँ पर मेरे लैपटॉप की वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो फिर हमें लैपटॉप का कैमरा चेक करना बहुत ज़रूरी कि काम कर रहा है या फिर नहीं। और कैमरा चेक करने के लिए यहाँ पर लैपटॉप के एप्पल में एक फेस टाइम का एक ऑप्शन होता है, जिसके ज़रिए हम इसको चेक कर सकते हैं। और फेस टाइम के लिए हमें लॉन्च पैड पर जाना पड़ेगा। यहाँ फेस टाइम आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपका फेस टाइम नहीं भी दिखाई दे रहा तो सिंपली आप स्पॉटलाइट यानी कि इसके सर्च बार में आने के बाद फेस टाइम अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका फेस, जो कि फेस टाइम यानी कि इसका कैमरा ठीक से काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं इसके ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ चेक करने के लिए सिंपली ब्लूटूथ में आएंगे, आपका ये ब्लूटूथ का ऑप्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो नियर बाई जो भी ब्लूटूथ की सिग्नल है ना, वो यहाँ पर आपको शो करने लगेंगे। अगर आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए इसको चेक करने के लिए कि यहाँ पर उसके सिग्नल शो हो रहे हैं नहीं। अगर हो रहे हैं तो फिर आपके केस में भी ब्लूटूथ ठीक से काम कर रहा है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो फिर हमें वाईफाई इसका चेक करना चाहिए। वाईफाई ऑन करने के बाद किसी भी नियर बाई वाईफाई की सिग्नल अगर आपके पास आ रहे हैं, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कनेक्ट हो रहा है तो फिर समझ लो आपका वाईफाई यहाँ पर काम कर रहा है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो फिर वो है इसका ट्रैक पैड। एप्पल के लैपटॉप में बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा एक ट्रैक पैड होता है और ट्रैक पैड पर आपको जादू देखने को मिलता है। तो इसका जादू दिखाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेटिंग की तरफ। और सेटिंग की तरफ जाने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ऑप्शन ट्रैक पैड। इसको आप जब क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, पॉइंट एंड क्लिक, पॉइंट एंड क्लिक। सामने ऊपर एक वीडियो दिखाई दे रही है कि आप किसी भी पॉइंट को क्लिक करते हैं तो फिर आपको इस तरीके से फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी। स्क्रॉल एंड जूम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 फिंगर से किधर किधर स्क्रॉल कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, उसकी एक वीडियो दिखाई देगी। मोर गेस्चर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ गेस्चर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सा गेस्चर किस किस तरीके से काम करेगा ये सब दिखाई देगा। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि किस किस फिंगर से आपको क्या क्या यहाँ पर दिखाई देगा, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास ये 5 उंगलियाँ और 5 उंगलियों को जब मैं इसके पास लेके ट्रैक पैड पर जैसे पिंच करता हूँ यहाँ पर मेरा लॉन्च पैड ओपन हो जाता है, जिसको मैं 2 फिंगर के साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। 2 फिंगर 4। और अगर मैं अपने 3 फिंगर का इस्तेमाल करके इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक्टिव डेस्कटॉप दिखाई देंगे, कितने डेस्कटॉप मेरे एक्टिव हैं। और भी ज़्यादा डेस्कटॉप एक्टिव करने के लिए मैं यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल करूँगा और मेरे यहाँ पर 2 डेस्कटॉप दिखाई देंगे, किस डेस्कटॉप पर मुझे क्या काम करना है। और एक्टिव डेस्कटॉप को बंद करने के लिए सिंपली आप फिर से 3 फिंगर को आप ऊपर करते हैं और डेस्कटॉप के ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर को क्रॉस के बटन को क्लिक करते हैं, आपका डेस्कटॉप बंद हो जाता है। सिंपली आप अपने मेन डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। तो यहाँ इसके ट्रैक पैड में आपने देखा अपनी उंगलियों का जादू। सबसे आखिर में सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके यूज्ड लैपटॉप में किसी की भी कोई भी एप्पल आईडी यहाँ पर मेंशन है, शो कर रही, तो फिर आपको उसको रिमूव करवाना है। यहाँ पर अगर आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में देखेंगे कि मेरी एप्पल आईडी इसमें शो कर रही है। ये 100% साइन आउट होना चाहिए, पूरा का पूरा एप्पल लैपटॉप आपका वाइप आउट होना चाहिए, पूरा का पूरा फॉर्मेट रीसेट होना चाहिए अगर आप यूज लैपटॉप किसी से परचेज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक बार किसी की आईडी यहाँ पर है और आपने उस लैपटॉप को ले लिया और अगर उसका पासवर्ड किसी को नहीं मालूम तो फिर लैपटॉप आपके किसी भी काम का नहीं है। मेक श्योर आपके लैपटॉप से किसी की भी एप्पल आईडी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और iCloud में भी किसी का भी आईडी अकाउंट पासवर्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप इसके ऐप स्टोर में जाते हैं, ऐप स्टोर में भी अगर आपको यहाँ पर किसी की भी आईडी शो कर रहा है तो फिर वो अकाउंट यहाँ से आपको रिमूव करवाना है। वो अकाउंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके लैपटॉप को रिकवर करने का। अगर आप किसी और की लैपटॉप की किसी और की एप्पल आईडी का पासवर्ड नहीं जानते हैं और कोई और इस लैपटॉप का ओनर है, इसको यूज़ कर रहा है। तो ये तो थे मेरे बेसिक कुछ अपने बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन जिसकी मदद से आप अगर कोई भी यूज लैपटॉप लेना चाहते हैं तो फिर वो ले सकते हैं। आपको धोखाधड़ी, फ्रॉड के चांसेस, स्कैम के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होंगे। और अगर इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।